सबसे पहले तो ये कहिएगा कि 2 रोज पहले शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के लिए आप अडयाला जेल पहुंचे। आपके साथ फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और उनके साथ साथ आबिर कयानी भी थे। इस मुलाकात का एजेंडा क्या था महमूद मौलवी साहब? देखिए, एजेंडा उसके मुशावरत थी और बहुत सारी डिस्कशंस थी जो कि हम शाह साहब के साथ किया। हम 45 मिनट हम बैठे और बहुत सारी चीज़ों के इश्यूज़ के ऊपर और पॉलिटिकल सिनेरियो पे जो है डिस्कशंस थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मैं इस वक्त मीडिया के ऊपर डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। देखिए, सियासी लोग जब इकट्ठे होते हैं तो यकीनन सियासी बातें होती हैं, और सियासत जिस तरह की हो रही है उसमें जोड़ तोड़ है, उसमें पंछी घोंसले बदल रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर आपका वहां पर मौजूद होना, और शाह महमूद कुरैशी क्योंकि डिटेंशन में बहुत सारे लोग आ चुके हैं, अपने आप को डिस्कस कर चुके हैं, तो शाह महमूद कुरैशी से ऐसे माहौल में मुलाकात करना ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस लिहाज से किस कदर इंपॉर्टेंट थी और क्या बात हुई उसमें? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई है, मगर क्योंकि एज़ पर एग्रीमेंट जो है कि जब तक शाह साहब मतलब 2-3 दिन में जो है हम ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी, तो जब तक चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू नहीं होंगी तो उसके ऊपर मेरे कोई कमेंट करना नामुनासिब बात है। नहीं, लेकिन महमूद मौलवी साहब, आप लोगों का वहां पर पहुंचना अनयूजुअल इसलिए भी था कि फवाद चौधरी भी कह चुके थे कि वो सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, आप भी ये कह रहे थे कि आप सियासत नहीं करेंगे, कोई और काम करेंगे, रिफाई काम करते रहेंगे, और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कह रहे थे कि वो डिस्कस कर रहे हैं, वो टाइम आउट ले रहे हैं। तो अचानक मतलब 2 रोज के बाद ही, आपने हमारे प्रोग्राम में भी ये गुफ्तगू की थी कि आप सियासत नहीं करेंगे, तो ये 2 रोज बाद ही अचानक से क्या हुआ? वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, जो भी हम चाहेंगे जो मुल्क के लिए बेहतर कर सके ना, वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये मुल्क है तो हम हैं। मेरे ख्याल से मुल्क के लिए अगर जान भी देनी होगी तो हम जान भी देंगे, तो ताकि जो बेहतरी के लिए हो। तो इसलिए अगर बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है तो उसमें जाना पड़ता है। तो मुल्क के लिए सियासत को जारी रखने का फैसला किया आपने? देखिए, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया। इस वक्त जो है मैं बहुत सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क बड़े क्रिटिकल इस वक्त सिचुएशन में है, इकनॉमिकली, पॉलिटिकली। तो कोशिश कर रहे हैं कि इस टेम्परेचर को कहीं ना कहीं ला के सेटल किया जाए। इस टेम्परेचर को कैसे कम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, कि उसकी वजह देखें ना, आप खुद देख रहे हैं इकनॉमिकल पॉलिटिकल हालात क्या हैं, देखें। और ये जो है इसको कहीं ना कहीं तो नीचे लेके आना है। उसकी वजह ये है कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। आप देखें, कुछ पार्टीज़ बनाने की बातें हो रही हैं, जहांगीर तरीन साहब भी बात कर रहे हैं, अलीम खान साहब भी बात कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। तो मतलब बहुत एक चेंजेस आ रही हैं, एक सिनेरियो चेंज हो रहा है। आज आप देखें ना, उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा दिया, जो कि वसीम अकरम प्लस कहलाते थे हमारी पार्टी में। जी, सवाल मेरा वही है ना सर कि इस टेम्परेचर को बिल्कुल कम होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इसको कैसे कम किया जा सकता है? एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए, इस वक्त जो है काफ़ी मुशावरतें अलग अलग लोगों से हो रहे हैं, और बहुत से लोग मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रहे हैं। आपने देखा होगा कल जरदारी साहब भी लाहौर में थे। तो इस वक्त कोई ना कोई देखें हल हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर चीज़ें किसी सिमत में जाती हुई नज़र आएंगी। और वो सिमत क्या होगी, या आपके नज़दीक हल क्या है? देखिए, इसके इलेक्शंस तो इसका हल है ही है, बग़ैर इलेक्शंस के तो कोई हल है नहीं। उसकी वजह एक चीज़ तो तय है कि इसका जो है हल इलेक्शंस है, चाहे वो 3 महीने बाद हो, चाहे वो 4 महीने बाद हो, चाहे वो 6 महीने बाद हो, मगर बिना इलेक्शंस के तो ये हल नहीं होगा। नहीं, लेकिन जो हल आप तलाश कर रहे हैं, इलेक्शंस तो होने ही हैं, और लग भी रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएंगे, जो सूरत हाल दिख रही है, लेकिन आप इन द मीनवाइल क्या हल तलाश कर रहे हैं? देखिए, हल तलाश कर रहे हैं, ये हल है कि देखें, एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, ठीक है ना, उस वैक्यूम को कहीं ना कहीं तो फिल होना है ना। जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम जो है 25 करोड़ की आबादी को 2 पार्टीज़ के ऊपर तो नहीं छोड़ सकते ना कहीं जो है ये वैक्यूम भरेगा तो ज़रूर। नहीं, लेकिन अभी तो वैक्यूम नहीं है, अभी तो तहरीक इंसाफ मौजूद है, पार्टी चेयरमैन भी है।
नहीं देखिए, वैक्यूम अगर देखें जब लोग छोड़ रहे हैं और कुछ आप खुद देखें ना, कितने लोगों ने इस्तीफे दे दिए, कितने लोग जो है अंडरग्राउंड हुए, क्योंकि 9 मई का वाक़या जो है ये वाकई में ऐसा वाक़या है जिसके ऊपर ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। देखिए ना, ये 9 मई के वाक़े को अगर आप देखें तो आप इसको कुछ जितना भी माइल्ड लें, मगर इट हैज़ डैमेज द इंस्टीट्यूशन। आप उसके वजह ये है कि मुल्क के जो ये अफवाज है ये मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी का काम देते हैं। अगर हम इसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो आप मुल्क को डैमेज कर रहे हैं। देखें जो चीज़ें वहाँ हुई हैं ये तो दुश्मन क्या भी नहीं कर सकते थे। नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। साल 9 महीने ही असल में आपको ट्रिगर किया कि आप तहरीके इंसाफ से डिस्टेंस हो जाएं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि उसके बाद अचानक से अब आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमारे डिस्टेंस होने से या सियासत से दूर होने से वैक्यूम बन जाएगा। तो क्या आप दोबारा से प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? इस वैक्यूम को छोड़ के आपने समझा कि गलती हुई है, नहीं हमें वैक्यूम या रास्ता खाली नहीं छोड़ना चाहिए, सियासत करनी चाहिए। अगर करनी है तो फिर किस प्लेटफॉर्म से करेंगे? देखिए, अभी तक मैंने आपको कहा ना, मैंने कोई चीज़ डिसाइड नहीं किया है कि किस प्लेटफॉर्म से करेंगे। उसकी वजह यह है कि हर जगह मुशावरतें चल रही है। मैं ये भी कहूँगा, मुझे जो है पीपल्स पार्टी से भी मुझे ऑफ़र है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। मुझे दूसरी पार्टी से भी ऑफ़र है। तो ये देख रहे हैं कि देखिए, जो मुल्क के मफाद में हो, मुल्क के इंटरेस्ट में हो, तो वहीं पे आदमी देखेगा जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। आपके नज़दीक बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री क्या है? देखिए, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ये है कि एक तो स्टेबिलिटी आ जाए पॉलिटिशियंस के बीच में, और ये हम ये माइंडसेट चेंज कर दें कि जब हम हुकूमत में होते हैं हमारे अफवाज ठीक होते हैं, जैसे ही चाहे कोई भी पार्टी हो, जैसे ही हुकूमत से उतरते हैं हम जो है ब्लेम करना जाते हैं। सारी पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, हम ब्लेम करते हैं आर्म फोर्सेस को। दूसरी चीज़, पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी खुद आनी चाहिए ना। हम डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि बोलने का हक होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। 99% पॉलिटिकल पार्टीज़ में इट्स अ वन मैन शो। और हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो कुछ किया, यकीनन आपका उससे बड़ा इख्तलाफ है, आप शदीद इख्तलाफ रखते हो और आपको लगता है कि विद इन द पीटीआई भी डेमोक्रेसी नहीं थी। तो अब क्या देख रहे हैं? क्या पीटीआई से दोबारा सफ़र मुमकिन है? पीटीआई बरकरार रह सकती है, या आप समझते हैं कि पैरेलल कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, कोई पैरेलल पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं? भाई देखें खान साहब ने खुद कहा था कि देखें कि जी अगर देखें, क्योंकि खान साहब के ऊपर बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं और अलग अलग इश्यूज़ हैं, तो खान साहब ने ये भी कहा था कि अगर मेरे को पॉलिटिकली कोई प्रॉब्लम होता है तो शाह महमूद कुरैशी को वो हैंड ओवर करेंगे। तो आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के बगैर कुछ कर सकते हैं? क्योंकि वोट बैंक तो खुद इमरान खान कहते हैं कि मेरा ही है और मैं जिसको कहूंगा उसको वोट डालेंगे लोग, जिसको कहेंगे नहीं तो वहां पर लोग नहीं जाएंगे, वोट नहीं कास्ट करेंगे। तो वोट बैंक तो अभी भी उन्हीं का ही है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक चीज़ होती है वोट बैंक और एक चीज़ होती है इलेक्शंस। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। उसकी वजह यह है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वोट बैंक तो खान साहब का हमेशा से था, और अभी मैं आपको बताऊं 4-5 महीने पहले इलेक्शन कराची में हुए, खान साहब के वोट बैंक होने के बावजूद हमने मलिर की सीट हारी ना। तो ये कहना कि देखें जी 100% वोट बैंक तो किसी का भी नहीं है। और इलेक्शन में बदकिस्मती इस मुल्क की ये है, 42-45% लोग तो वोट देने जाते हैं। जब 45% लोग वोट देने जाते हैं तो आप देखें ना, मैं खुद जो इलेक्शन जीता था, अगर आप रियलिटी में देखें 5.5% उस इलाके के वोटर्स के वोट से मैं MNA बना हूँ। 5.5%। नहीं, लेकिन मेरा बड़ा सादा सा सवाल है ना आपसे सर, कि फिर क्या पीटीआई के जो स्टॉन्ट सपोर्टर्स हैं, जो कुछ आपने पीटीआई के बारे में कहा और उससे इजहार लाताल्लुकी कर दिया वो कह के, उसके बाद जो पीटीआई के स्टॉन्ट सपोर्टर्स हैं वो आपको कबूल करेंगे या आपको वोट देंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं इस वक्त पीटीआई में जा रहा हूं या मैं पीटीआई से इलेक्शन लड़ रहा हूं। नहीं, लेकिन आप यही तो कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी को कमान सौंप देनी चाहिए पीटीआई की।
नहीं, मैं तो देखिए, मैं अपनी बात तो देखिए ना, आपने मेरा सवाल किया, मैं जो है देखिए ना, एक दफ़ा देखिए ना, मैं जो आप बात कर रहे हैं, देखिए शाह महमूद, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप बात करें, जनरल बात कर रहा हूँ कि शाह महमूद को देखिए, एक चीज़ तो मैं बता दूँ, अलग अलग ऑफ शूट्स तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके सामने है ना, MQM था, इतनी पावरफुल पार्टी थी, पूरी कराची जो है एक आवाज़ पे बंद होता था और खुलता था। जब फौज के साथ टकराया गया तो उसके बाद क्या इश्यूज आए, और आज देखें ना, आज MQM के धड़े, और फिर बाद में सब धड़े मिल भी गए। तो ये तो देखें सियासत में ये चलता रहता है। चलिए महमूद मौलवी साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, अगर शाह महमूद कुरैशी PTI को कमांड करता है तो ऐसी PTI आपको कबूल होगी? देखिए, मुझे अगर कबूल नहीं होगी, आवाम को तो कबूल होगी। और आवाम देखें ना, मेरे इंटरेस्ट में तो ये मुल्क है, मेरे जो है इलेक्शन लड़ना जो है बहुत ही इररेलेवेंट हो जाता है। अगर ये मुल्क बेहतर हो जाए और पॉलिटिकल सिनेरियो बेहतर हो जाए तो महमूद मौलवी जैसे मेरे ख्याल से सैकड़ों जो है बेकार लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी इसके लिए तैयार है? देखिए, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने आपको कहा ना, ये बेसिकली 2-3 दिन में अनफोल्ड होगा कि कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है। लेकिन 2-3 रोज में तो तब हो सकता है ना कि जब पार्टी चेयरमैन डिस्क्वालीफाई हो जाए, अलहदा कर दिए जाए या कोई कॉन्विक्शन हो जाए, ये तो तभी मुमकिन है। जब तक वो है तब तक तो ऐसा मुमकिन नहीं है ना? क्यों, देखे, हो सकता है वो खुद भी दे दें। आपके पास मिसाल हिस्ट्री पड़ी हुई है, बेनज़ीर साहिबा ने अमीन फ़हीम को दे दिया था, हिस्ट्री तो है ना आपके पास, तवारीख तो इस चीज़ की गवाह है। आपको लग रहा है कि 2-3 रोज में ऐसी सूरत बन सकती है? देखिए, हर चीज़ मुमकिन है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। मुमकिनात में से बहुत सारी चीज़ मुमकिन है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि PTI जैसी पार्टी जो नॉन वायलेंस पार्टी थी ये जगह आके खड़ी होगी, और ये कुछ लोगों के एडवाइस, मैं कहूँगा रॉन्ग एडवाइस और रॉन्ग मूव की वजह से हुआ है, वरना PTI वाज नोन एज ए नॉन वायलेंस पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मेरा ख्याल है कि अनफोल्ड तो हो गया कि जो लोग शाह महमूद कुरैशी के पास पैगाम लेकर गए थे वो असल पैगाम क्या था और वहाँ से भी क्या जवाब आ